नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज संसद में बड़ा अद्भुत नजारा देखने को मिला जो 11 साल से मिसिंग है। हमारे संसद में पहले ऐसे ही होता था जब तक मोदी युग नहीं आया था। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे पर संसद में हमलावर होते थे, लेकिन जब बात आती थी एक दूसरे के साथ एक आत्मीय संबंध की, एक दूसरे का काम करने की, तो लगता था कि ये तो बहुत पुराने जिगरी यार हैं। लालू यादव अटल बिहारी वाजपेयी पर तीखे तंज कसते थे और अटल जी ठहाके लगाते थे। बगल में बैठे आडवाणी की हंसी नहीं रुकती थी। वो दौर भी इस संसद ने देखा है हमारे देश की। ये दौर अलग है, तेवर अलग है, चेहरे की भाव भंगिमाएं अलग हैं, बॉडी लैंग्वेज अलग है। लगता है सामने प्रतिपक्ष नहीं बैठा है, दुश्मन बैठा है। लेकिन आज सदन में न मोदी थे और न शाह थे, गडकरी थे और प्रियंका थी। बिरला देखते ही रह गए। स्पीकर ओम बिरला की बात कर रहा हूं। देखते रह गए। प्रियंका खड़ी हुई, उन्होंने गडकरी के सामने मुस्कुराते हुए, बिल्कुल जो कहते ना कि जो होना चाहिए संसद में एक दूसरे के प्रति व्यवहार, मुस्कुराते हुए एक शिकायत रखी और गडकरी तत्काल खड़े हुए प्रियंका गांधी को अपने दफ्तर में बुलाया और जितने कागज लेके गई थी प्रियंका, दनादन दस्तखत कर दिए। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी दफ्तर में आई थी तो स्पेशल डिश भी उनको परोसा, उनको खिलाया, खातिरदारी भी की। मुझे लगता है इस देश में तमाम सारी जो है, हम दिन भर सुबह से शाम तक सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, लेकिन साहेब 56 इंच वाले जो हैं उनको गडकरी से क्लास लेनी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र को चलाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए और खुलकर अगर आज हम गडकरी की तारीफ करें इसके लिए, तो हमें रत्ती भर संकोच नहीं होगा। जरा हेमंत जी को लाइए, मैं विजुअल्स दिखाता हूं। स्वागत है हेमंत भाई, जरा विजुअल वगैरह दिखा दें। फिर आपने ही जुटाया है सब विजुअल वगैरह, तो फिर हम आप ही के पास आ जाएंगे। भैया पहले तो खबर दिखा दीजिए, जरा हेडलाइन दिखाइए। प्रियंका ने लोकसभा में गडकरी से समय मांगा, केंद्रीय मंत्री बोले दरवाजे हमेशा खुले। कांग्रेस सांसद 1 घंटे बाद मिलने पहुंची तो स्पेशल डिश खिलाई। अब जो सदन में हुआ वो सदन का 1 मिनट के करीब का क्लिप है। पहले वो सदन वाला दिखाइए आप, सदन वाला, फिर दफ्तर वाला भी दिखाएंगे और फिर चर्चा पे आएंगे। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honorable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है इसके ऊपर हमने स्विट्जरलैंड के साथ एक MOU किया है। चलिए, ये पूरा जवाब उसके बाद था उनका, उन्होंने पूरा बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं जो प्रियंका जी का सवाल है, इनके सवाल का समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग विषय हो गया, समाधान होना ना होना, राजनीति में आरोप लगाना, सवाल खड़े करना और जवाब देना, वो सब ये हमारी संसदीय परंपरा का हिस्सा है। अब आगे क्या हुआ गडकरी के दफ्तर में, बस सदन की कार्रवाई रुकी और प्रियंका पहुंची। दिखाइए भैया, ऑडियो खोल दीजिएगा इसमें पूरा। बिट्टू बिट्टू बिट्टू
काम लटका पीछे कर, पीछे निकल देगा पीछे नहीं, बाकी हिम्मत वही होता है। ये भी तो बहुत स्वाद प्रिय है। पीछे से मालूम मैसूर और केरल के जंगल में वो रात को क्या होता है वो हम आगे समझ लेंगे, इसको चलने दीजिए, खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा हमने फुटेज इसलिए दिखाया कि कहीं पर बहुत बार होता है ना कि फुटेज पूरा नहीं दिखाया, आपने मैनिपुलेशन किया। आगे गडकरी ने प्रियंका गांधी को डांट दिया था या प्रियंका ने गडकरी को कुछ बोल दिया, इसीलिए हम पूरा दिखा देते हैं। इसमें दोनों को देखना होगा, गडकरी मंत्री हैं, गडकरी की भूमिका और प्रियंका गांधी को। जो नामदार वाला खेमा है ना, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं जिनको ट्रेनिंग लेना चाहिए। नामदार तो नामदार अपने क्षेत्र के लिए संसद में गिड़गिड़ाए खड़े होकर के, दफ्तर में आए, ऐसा नहीं करते नामदार। नामदार की तो ठसक होती है, नामदार चला जाएगा कोई बात नहीं है, जाएंगे फिर वोट 5 साल बाद मांग लेंगे। क्यों जाएंगे हम गडकरी के पास हाथ जोड़ने, क्यों कहेंगे सर अपॉइंटमेंट दे दीजिए, मांग रही हूं जून से। प्रियंका, ये देखिए, ये प्रियंका, ये राहुल हैं, ये नामदार कह के जिनको बदनाम किया जाता है अपने क्षेत्र के लिए, उस गांधी फैमिली से हैं। उस गांधी फैमिली का इतिहास पता है सबको। उसके बावजूद मंत्री से कहते हैं कि आप हमको अपॉइंटमेंट दीजिए, हमारे क्षेत्र में काम है। वो बुलाते हैं, कागज पत्र ले जाते हैं, पूरी तैयारी से वहां बैठ करके दस्तखत करवाते हैं, उनको बताते हैं क्या हमको चाहिए। अब चल रहे हैं हेमंत जी के पास। हेमंत भाई, पहले तो ये जो बाद वाला फुटेज था ना, इस फुटेज को थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ऑडियो क्लियर नहीं थी, वहां पे बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं वो कि ये काम, वो जंगल है तो क्या क्या है, क्या पूरक है बातचीत में, क्या क्या हुआ। और उसके बाद सप्लीमेंट्री सवाल है कि ये बहुत लोगों को खटकेगा ये विजुअल। बहुत लोगों को भाजपा में बाहर से भले कुछ दिखे, अंदर बहुत सारे उथल पुथल है। मैं इस पर अलग शो करूंगा और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पे करूंगा। बहुत सारी उथल पुथल है, ये क्या चल रहा है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो कुछ आज संसद के अंदर था, ये कोई बहुत अप्रत्याशित घटना नहीं, बेहद सामान्य घटना है। लेकिन चूंकि 11.5 साल का जो काल है, ये जो प्रगति काल जिसको आप कहेंगे, जब से देश आजाद हुआ 2014 में, उसके बाद जो नई संसद आई और नई सोच आई और नया एक विजन आया, और विजन क्या आया वो कि उसमें शत्रुता भाव के साथ आप काम करिए। मुझे आपको देखना है कंपटीटर के तौर पे नहीं, शत्रु के तौर पे देखना है। तो आज जब प्रियंका गांधी गई तो वायनाड के 6 प्रोजेक्ट्स की बात करने गई थी वो। आपको पता है वहां का जो टेरेन है वायनाड का, एक तो उबड़ खाबड़ है, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया भी है, और बरसात के कारण सड़कें टूटने की बहुत कॉमन समस्या है। तो कुल मिला के 6 सड़क परियोजनाओं का मामला था, उसको लेकर के वो गई। वो पहले राहुल गांधी के टाइम पे भी टेकअप हुआ था। तो हंस के कहा भी गडकरी ने
कि जब आपके भाई का भी काम किया था तो आपका नहीं करेंगे तो लोग मुझ पे उंगली उठाएंगे। तो जैसे आपस में एक बहुत लाइटर वेन में बातचीत होती है, सब बराबर के हैं। वे छोटे बड़े वाली संस्कृति तो श्रीमान लेके आए हैं, नॉन बायोलॉजिकल। बेसिकली आशीष भाई क्या है कि अगर कोई विपक्ष का नेता, वो भी इस लेवल का नेता कि पार्टी में नंबर 2-3 की हैसियत वाला, इवन पार्लियामेंट के अंदर सारे के सारे सांसद बराबर होते हैं। कोई फर्स्ट टाइमर एमपी हो चाहे कोई 7 बार का एमपी हो, कोई भी मंत्री उनको हे दृष्टि से नहीं देखता, कभी हिकारत से नहीं देखता, शत्रुता भाव से नहीं देखता। ये हमारी परंपरा का हिस्सा कभी रहा ही नहीं। और जो ये आपको ध्यान हो, अटल जी को लालू जी क्या क्या कहा करते, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, ठीक। और चेयर चेयर कितनी शिद्दत के साथ इन्वॉल्व भी होती थी बातचीत में, और बहुत से बड़े विवादों को अपनी समझदारी के साथ उसको निपटा दिया करती, ड्रॉप ऑफ द हेड के ऊपर। और जब आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जब प्रियंका गांधी संसद के अंदर कह रही थी कि मैं सर जून से टाइम मांग रही हूं, आपने चेहरा देखा था अपने, क्या नाम है चेयरमैन उसका, स्पीकर साहब का, ओम बिरला इतने गुस्से में थे कि जैसे ईश निंदा टाइप की चीज तो इन्होंने कर दी, और उससे भी बड़ा अपराध गडकरी ने कर दिया। इतना भयंकर तनाव के चेहरे पर, अगर आप उस फ्रेम को देखेंगे दोबारा तो आपको लगेगा कि यार ये क्या, मतलब कहां से कहां पहुंच गए। सोमनाथ चटर्जी जैसे चेयर थी, मीरा कुमार जैसी चेयर थी। चेयर अभिभावक होती है, और स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत बड़ा रोल चेयर का होता है। वो न्यूट्रल हो चाहे ना हो, न्यूट्रल दिखने का प्रयास करती है और दोनों पक्षों को साधती है, सरकार को भी साधती है और विपक्ष को भी साधती है। ये जो मौजूदा चेयर का जो सिस्टम बनाया है, ये भी अपने आप में मतलब अकल्पनीय ही है, क्योंकि चेयर भी उसी हिसाब से चलती है जो आकाओं का वो होता है। और दोनों आका किस तरीके के हैं वो कुछ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वो सारा देश 11.5-12 साल से भुगत रहा है, देख नहीं रहा, भुगत रहा है। तो उसमें संसदीय परंपराएं, संसदीय मर्यादाएं, संसदीय गरिमा, वो सब तार तार बहुत पहले हो चुके हैं, बहुत पहले, आज की बात नहीं। आज बेसिकली जो प्रियंका गांधी, जो क्योंकि शिमला में आपको पता है, शिमला में उन्होंने अपना घर भी बनाया है, तो दिल्ली और चंडीगढ़ से शिमला बाई रोड बहुत बार उनका और सोनिया जी का, तमाम लोगों का आना जाना होता है। तो वहां पर जो लैंडस्लाइड की जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, सड़कें बार बार बंद होती है, उस इश्यू को लेकर के उन्होंने बात उठाई थी। किसी और सांसद बोल रहे थे, उसके बाद उसको सप्लीमेंट किया उन्होंने, और उसी में ये कहा कि साहब जून से मैं टाइम मांग रही हूँ और मुझे समय भी दे दीजिए। तो गडकरी ने कहा कि मेरे दरवाजे तो हमेशा ही खुले होते हैं। एक चीज और देखनी पड़ेगी, आप इसमें किसी की प्रशंसा या विरोध की बात नहीं है। गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सिस्टम कोट एंड कोट, ध्यान से सुनिएगा बात, मौजूदा सिस्टम में अनफिट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो पीआर के आदमी है, उनकी हर एक पार्टी के अंदर यारी दोस्ती है, हमेशा मुस्कुरा के बात करते हैं, हर आदमी के लिए सुलभ, ठीक। उनकी कार्यशैली क्या है, उनके यहाँ क्या होता है, मुझे वो भी पता है, लेकिन ये शो उस चीज का नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस आपके फ्रेंड्स होना राजनीति में एक बहुत अच्छी चीज है। ऐसा व्यक्ति लंबा भी चलता है, ऊपर भी जाता है, ठीक। तो और यहां क्या है कि आज का जो दौर है उसमें एक नया ट्रेंड बनाया गया है कि 24 घंटे अकड़ में रहो, अहंकार में रहो, सामने वाले को शत्रु मानो, हर व्यक्ति को जलील करने की कोशिश करो जहां तक हो सके। क्योंकि मैं किसी व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के सांसद मुझे बताते हैं कि गाली गलौज किस तरीके के लेवल की होती है। और एक राजस्थान के सांसद ने मुझे यहां तक भी बताया कि अमुक व्यक्ति अपने सीनियरों को भी गाली देके बोलता है, लेकिन मेरे सामने बिल्कुल ठीक रहता है। ऑफिस की बात बता रहा था। मैंने कहा जी आप में ऐसा क्या है? कहता जी जिसको ये पता लग जाए ना इनको कि ये उसको जवाब दे देता है, तो फिर उससे बचते भी ही, मतलब उसको चाय भी पिलाते हैं, उसके काम भी जल्दी करते हैं। तो ये जो परंपरा संसद में 11.5-12 साल में आप देख रहे हो, ये हमारी एक्चुअल चाल चरित्र और चेहरा है संसद का, एक्चुअल। ऐसी ही होती है लोकतंत्र में। आपने कोई बात कही, मैं आपका कितना ही बड़ा आजाद जन्म शत्रु हूं, कुछ भी हूं, लेकिन हम सारे सांसद हैं एक लेवल पे। तो वो जो भी किसी भी पार्टी का हो, जायज बात हो, कुछ ज्यादा दोस्ती होती है तो वो अक्रॉस ओवर दी बोर्ड जाके भी मदद कर देते हैं, नहीं तो इस तरह की चीजें सामान्य है। अब प्रियंका गांधी वहां गई, सारे कागज देखे, अपने सेक्रेटरी को कहा कि इसको थोड़ा जल्दी एक्सपेडाइट कराओ, और फिर उनको बताया कि मैंने यूट्यूब देख करके आज चावल की डिश बनाई है, और वो मंगवाई उनके लिए, और भी 2-4 लोग थे उनको भी खिलाई। तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है आशीष भाई, जो पिछले कुछ समय से गायब कर दिया गया है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। और वो इकोसिस्टम है केवल शत्रुता का, अपने बड़प्पन का। आमतौर पे इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के पद तक जाने के लिए और जाने के लिए आपका व्यवहार कुशलता, आपकी शालीनता, आपका शिष्टाचार, ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती थी।
आडवाणी में उतनी नहीं थी जितनी अटल जी में थी। ठीक, तो आडवाणी ऐसा नहीं था कि वो मतलब इस तरह की हरकतें करते थे, लेकिन मतलब उतने पीआर के आदमी नहीं थे। उसके बाद यही गुण कुछ हद तक प्रमोद महाजन के भी थे, उनकी भी अपनी तमाम कमियां थी, गडकरी में भी तमाम दुनिया भर की कमियां हैं, लेकिन में सामान्य कमी है, लेकिन शिष्टाचार, हम सामान्य शिष्टाचार जो है ना, एक मित्रता भाव सबके साथ, और गडकरी के साथ ना ये पहली घटना है ना आखिरी घटना है। उनके कार्यालय में चाहे पार्लियामेंट ऑफिस हो, चाहे उनका जो अपने क्या नाम है इसका, जो ट्रांसपोर्ट भवन बैठते हो, वहां कोई भी चला जाए तो किसी को कोई वो नहीं है कि मतलब जो इकारत या कुछ इस तरह की चीज नहीं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको नमस्ते करने में भी डर लगता है कि पता नहीं कहीं कहां फायरिंग लाइन में आ जाओगे यार। एक बेसिक फर्क है ये। प्रमोद महाजन अपने क्या नाम है उनके हिटमैन थे, हर चीज के लिए मैन ऑफ ऑल सीजन। अटल जी का हर काम वो देखते थे, विश्वास प्रस्ताव फलाड़ा पर। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनका सब पार्टियों में एक यारी दोस्ती थी, मित्रता थी, लेफ्ट के साथ भी उनकी मित्रता थी। जो जन्मजात शत्रुता है, वहां भी कभी शत्रुता उस तरीके की नहीं थी। अब क्या है, और ऐसे ही व्यक्ति को आमतौर पर संसदीय कार्य मंत्री बना दिया करते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन कर ले सब पार्टियों के साथ, हाउस स्मूथली चल पड़े। अब तो हाउस चलाने की मंशा ही नहीं। किरण रिजिजू जैसे व्यक्ति संसदीय कार्य मंत्री बना रखे, बताओ सुबह से शाम तक क्या बोलते रहते हो। तो ये बेसिकली क्या है, प्रायोरिटीज का फर्क है और चॉइसेस का फर्क है। जब नया भारत बना 2014 में और भारत में आजाद हुआ, फिर मोदी जी ने आजादी दिलाई, फिर वो अवतरित हुए, उसमें एक बेसिक फर्क देखिए क्या है। अटल जी अपने रैंक से आगे बढ़े, धीरे 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 संघर्ष करते हुए सारी चीजों में, व्यवहार कुशलता, शब्दों पे, भाषा पे नियंत्रण, और सबसे मुस्कुरा के मिलना। मोदी जी की यूएसपी ठीक उससे उल्टी है। मोदी जी पूंजीपतियों के ब्रांड हैं जिनको जबरन इस्टेब्लिश किया गया है एज ए ऑरेटर, एज ए गजब का एडमिनिस्ट्रेटर, जो यूं करके पढ़ते हैं, एक बार यूं किया और पढ़ लिया, छुट्टी, खुद ही बताते हैं। ठीक, मेमोरी उनकी ऐसी है कि जो आज तक किसी की हुई नहीं। तो मोदी के पूरे सिस्टम में और बाकी सारे जो स्टेशन सिस्टम रहे, उनमें एक बेसिक फर्क यही है। तो बेसिकली गडकरी जो है, इसीलिए इनको भाते नहीं है, क्योंकि उनको हर पार्टी में लोग जितने इंडस्ट्रियलिस्ट इनको जानते हैं, भाई इनके तो दो प्रायोजक हैं, A1 और A2। उस व्यक्ति के उन A1 A2 के अलावा भी बहुत लोग जो है इंडस्ट्री सर्कल में उनके मित्र हैं। इन्होंने तो दो को बनाना है, बाकी को निपटाना है। गडकरी का ये है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, हर जगह उनका एक अपना तालमेल है, सब तरह की बातचीत है। इसलिए वो इनको फिट नहीं आते। रह करके कभी पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल दो, कभी ये कर दो, धीरे धीरे चुटकी काटते रहते। ये तो शुक्र है आरएसएस है, वरना तो गडकरी का तो अब तक ये क्या कर चुके होते हैं आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। कहाँ पहुंचा दिए होते पता नहीं, कोई नहीं ईडी उडी के चक्कर में जेल में डाल दिए होते सब। हाँ, तो ये जो चीज है ना, जो नया भारत बना, वो चाहे मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे उनका सिस्टम। जेपी नड्डा देखिए आप, जेपी नड्डा अध्यक्ष बनने से पहले कितने शालीन थे, शिष्ट थे बहुत। ठीक, और बहुत गरीब हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। आज की तारीख में उन्हीं का इंकार खत्म नहीं होता। क्यों? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। यहां पर इस मौजूदा सिस्टम के अंदर अगर आप हम्बल हैं, ह्यूमिलिटी आपके अंदर, तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहां पर जो हम्बल लोग हैं उनको भी एरोगेंट दिखना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन गडकरी ये नहीं करते। आपने आज का सीन दिखाया, मैं कल का सीन दिखाता हूं आपको। एक कल संसद से निकल रहे थे, हाउस एडजर्न हो गया था, तो ये सारे अपने तृणमूल वाले कलाकार खड़े थे सारे, कल्याण बनर्जी और पूरे के पूरे, पकड़ लिया गडकरी को, छेड़खानी करने लगे। वो हंसी मजाक होता ही है, अंदर भी होता है बाहर भी होता है। तो छेड़खानी करने लगे, तो बात बात उनको कह दिया, भाई साहब वो SIR करा दी थी आपने, कोई घुसपैठिया मिला तो हमें भी मिलवा दो। और फिर ठाकेबाजी हुई। तो बेचारे गडकरी समझदार है, गडकरी देख रहे थे कैमरे पे जर्नलिस्ट खड़े हैं वहां पे आसपास कैमरे में, तो बेचारे भागने लगे वहां से। भाई घुसपैठिए का मामला किसका है आपको ही पता है, जो कौन दो ही है जो पुकारते हैं घुसपैठिए। राजनाथ भी पीछे हैं खड़े। नहीं, राजनाथ को नौकरी बचानी है भाई साहब, उनका समय होने वाला है, जो उधर जाने वाला है ना, जो मार्गदर्शक मंडल की तरफ बढ़ रहे हैं वो तेजी से, तो वो अपनी नौकरी बचा रहे बेचारे। तो गडकरी भागने लगे वहां से। तो ये कल्याण बनर्जी वगैरह तो आपको पता है, ये ऊंचे कलाकार है सारे, ये भागे उनकी तरफ और उनको ऐसे पकड़ के दोस्ती के नाते कान में कुछ बोल के फिर ठाके मारने शुरू हो गए। अब अगर वो सीन मोदी और शाह देखे, भाई साहब तृणमूल के तो खून के पैसे हैं वो, मित्रता नहीं है, राजनीतिक मित्रता नहीं है किसी भी तरीके की, शत्रुता भाव। लेकिन उनके साथ वो सीन कल 1.5-2 मिनट का सीन था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। और वो जब हम संसद कवर किया करते तो पुरानी बातें याद आती है।
कि किस तरीके से चेयर बिहेव करती थी, कैसे लीडर्स आपस में बिहेव करते। अरे भाई साहब, लालू तो ऐसी ऐसी डायलॉग मारा करते, अटल जी के ऊपर डायलॉग है और अटल जी ठाके मारा करते और बिलो दी अरे बेल्ट हिट कर दिया गया, बिलो दी बेल्ट हिट कर देते। अटल जी, अडवाणी, प्रमोद महाजन सब ठहाके मारते थे। और मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं कि मुस्कुरा रहे हैं होंठ दबा के, वो ठहाके सुन के लगते हंसते थे। थे। और मैं आपको और भी बता दूं, जो कल्याण बनर्जी ने कल किया कि ये घुसपैठिए वाला, ममता बनर्जी, सब पता है ये मोदी की नजर है सब पर, लेकिन मजबूरी है कुछ जगहों पर। इकलौता गडकरी नहीं बदले, राजनाथ बदल गए। राजनाथ ने भी कहा ना हेमंत भाई ने कि नौकरी बचानी है, लेकिन नौकरी बचाने के लिए भी इतना, राजनाथ भी अक्रॉस द पार्टी लाइन, राजनाथ की एक ही यूएसपी थी, बाकी कोई यूएसपी नहीं है। सिंगल यूएसपी थी कि अक्रॉस द पार्टी लाइन संबंध बना के रखना। अभी आपने देखा बट राजनाथ को संसद में, राजनाथ को जानने वाला ये कल्पना नहीं कर सकता कि राजनाथ इस तरीके से इतना लूज टॉक और इस तरीके का बिहेवियर होगा। लेकिन क्या करना है, बदलना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वो उनकी स्टेट ऑफ माइंड समझिए आप, वो कहां लाके खड़े कर दिए गए। उनसे जूनियर लोग उनको किस तरीके से हाँक रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, और 24 घंटे उनकी तरफ देखना पड़ता है उनको हर चीज के लिए। दैट अरे इज द तो प्रॉब्लम। भैया, आप माइंड सेट है। मंत्री होगे तो क्या रोटी दाल नहीं मिलेगी? आपने तो सब सुख भोग लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सब सुख भोग लिया। क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी लोगे? क्या इतना दाव लग जाए? अरे यार, आप कैसी बात करो, क्या पता कल दाव लग जाए, एक फाइल आने वाली है इतनी भारी भरकम, कौन जानता है कब दाव लग जाए, कब नहीं नहीं गडकरी की वो कोई फाइल निकाल देंगे, कुछ कर देंगे, इनका दाव लग जाए। ये सत्ता जो है ना भाई साहब, कुर्सी जो है, इसके काटे हुए, आप कुर्सी काटे हुए ना, इसलिए आपको ये सब चीजें की समझ नहीं। ये जो लोग हैं, इनको लगता है यार अगर 2-4 महीने और दाव लग जाए तो क्या ही बुराई है। भाई साहब, सेना के जहाज, सेना के हेलीकॉप्टर, सारा दिन जय हिंद। एक बार मैंने ओम प्रकाश जिंदल साहब से पूछ लिया पर्सनली, थोड़ा सा लीक से हट के बता रहा हूँ, मगर सेठ जी आपको किस चीज की कमी है, आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री छोड़ के कहाँ इस फुद्दू काम में आगे घुस गए, ये मंत्री फंत्री क्या होता है आपके सामने मंत्री, आपके तो सीएम बाहर खड़े रहते। तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते हेमंत जी आप नहीं समझोगे। मैंने कहा क्या? तो वो शब्द आपत्तिजनक है, केजरीवाल के समय का, पुलिस वालों को लेकर के जो था, उन्होंने कहा कि जब ये सलूट मारते हैं ना तो बस फिर उसके आगे कुछ नहीं है। तो ये जो सत्ता है ना, किसको उस सलूट की दिक्कत है, किसी को सरकारी सुविधाओं की है, किसी को लुटियंस दिल्ली में बंगला चाहिए, किसी को वो प्रोटोकॉल चाहिए, बहुत तरह, किसी को अपने बच्चे ही सेटल करने हैं। राजनाथ जी के तो बच्चे भी सेटल नहीं हुए। हाँ, बस असली बात अब आ पाए, बच्चे सेटल करने के चक्कर में, बाकी और कोई दांव नहीं लगना है। हमको पता है वो भी कि दांव कहाँ पे दबा है, दांव नहीं लगना है। अब तो चर्चा है कि पंकज सिंह को अभी कैबिनेट विस्तार में यूपी मंत्री बना दिया जाएगा, अब उसी में निगाह टिकी हुई है। बहुत सारी चीजें हैं इसी सदन में जो अभी आपने कहा, दर्शकों को सुना होगा क्लिप, लेकिन फिर याद दिलाऊं। कहा लालू यादव ने, अरे जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे इनको, अटल जी को, कि तुम एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। अरे एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, एक बार प्रधानमंत्री बन लिए और 2 बार बन लिए प्रधानमंत्री। नेहरू जी तो एक बार कहे थे अरे अब तो पीछा छोड़ दो, और ठहाका लगाए अटल बिहारी वाजपेयी। ये रोज होता था। इसी राज्यसभा में, उच्च सदन में, एक लोकदल के सांसद थे रामेश्वर सिंह। मैं बताता हूँ प्रसंग बहुत जबरदस्त। आज अगर वैसा हो जाए तो सोचिए क्या होगा वहां पर। मतलब अब संसद है, उसके लिए हमको भी रोकना पड़ेगा, नहीं क्या क्या निकल जाए वहां। रामेश्वर सिंह थे लोकसभा के, राज्यसभा सांसद थे। और कल्पनाथ राय भी उस समय जो है वहां सदन में बैठे हुए थे। कल्पनाथ राय इंदिरा गांधी के जमाने में, मतलब बड़े राजीव गांधी के साथ रहे, फिर जो फायर ब्रांड थे उस समय फिर राजीव गांधी के साथ कंटिन्यू किए। कल्पनाथ राय ने मुख्तार अंसारी को चुनाव हराया था। मुख्तार जब नया नया अभी लड़कपन में, युवा अवस्था में चुनाव, तो जो है कल्पनाथ राय बैठे थे। और पीलू मोदी एक हुआ करते थे इस देश में। जब सांसदों की, उन सांसदों की गिनती होती है जिन जो सदन में समा बांधते हैं, उनमें से एक नाम था। अब सोचिए मोदी वहां भी लगा था, लेकिन फर्क बताता हूं आपको। पीलू मोदी थे। तो रामेश्वर सिंह आए सदन में, राज्यसभा में, तो प्याज की माला पहन के आए। उस समय भी प्याज आज की नहीं है, उस समय प्याज की महंगाई पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए सरकार का, वो प्याज की माला पहन के आए। तो कल्पनाथ राय भड़क गए। कल्पनाथ राय ने चप्पल पहन के आए थे, चप्पल निकाल करके दिखाया रामेश्वर सिंह को। तो पीलू मोदी खड़े हुए।
पीलू मोदी ने पता है क्या बोला सदन में? कहा जो प्याज खाते हैं वो प्याज दिखा रहे हैं, जो चप्पल खाते हैं वो चप्पल दिखा रहे ठीक है, प्रेजेंस हैं। ऑफ और माइंड है। हाँ हाँ, जो प्याज खाते हैं वो प्याज दिखा रहे हैं, और जो चप्पल खाते हैं वो चप्पल दिखा रहे हैं। पूरा सदन का माहौल बदल गया एकदम। आज जैसा होता तो गुत्थम गुत्थी हो जाता, लेकिन लगे ठहाके और कल्पनाथ राय झेप गए। कल्पनाथ राय की गलती थी, कल्पनाथ राय झेप गए और ठहाके लगे। वो सदन हुआ करता था हमारा। आज अच्छा लगा, हम लोग हमेशा सवालों के साथ, तीखे सवालों के साथ आते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम, ये फुटेज हेमंत जी को जैसे ही दिखा, उन्होंने कहा तो ये हुआ कि ये आज जो है सदन में ऐसे दृश्यों पर भी चर्चा हमें करना चाहिए, ताकि हो सकता है कभी कभी नींद में ही साहेब को सपने में आए कि नहीं, सदन में थोड़ा सा पुराने हिसाब से चलना चाहिए। इस सदन में कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। नरेंद्र मोदी इस सदन में जैसे जितने बड़े बड़े कद के लोग बैठे हैं ना, जैसे स्ट्रेचर वाले, नरेंद्र मोदी उनके सामने बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। कितना, मेरे पास कोई तुलना के लिए कोई मपना नहीं है, कोई मपना नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है रेखा गुप्ता वाला जिससे एक युवाई नापती है। आशीष भाई, ये कद, ये सीने, ये सारी चीजें फजूल के नॉनसेंस क्रिएट किया गया है 2014 के बाद। आदमी बड़ा नहीं होता, आदमी की सोच बड़ी होती है, आदमी का वक्त बड़ा होता है, आदमी का दिल बड़ा होता है। इनमें से तीनों चीज किसकी कितनी बड़ी है वो मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूं। चलिए इजाजत दीजिए। आज बहुत अच्छा, आप कम से कम ऐसे विषय पर मुझे लगता है कभी भी ऐसा विजुअल आए और हम खुले दिल से, अगर ऐसा विजुअल किसी दिन मोदी जी का भी आ जाए कि कभी नहीं मोदी जी आएगा। खड़े, नहीं जिस कभी दिन आ मोदी गया, जी का, नहीं, जिस दिन मोदी जी का ऐसा विजुअल आ गया, उस दिन हाँ, आप समझ लीजिए कि मोदी जी की यूएसपी खत्म। उन्होंने तो भाई साहब अपना जो ये अहंकार का जो एक ऑरा बनाया है ना, और ये यहाँ का अहंकार नहीं है, ये यहाँ का नहीं है, ये गुजरात मॉडल है। इसके बिना वो एक पल जी नहीं सकते। मैं, देखिए, मैंने एक दिन एक आपको बात कही थी कि यार ये फला आदमी जो A1 A2 किसी को मान लीजिए, ये फला आदमी इतना गरीब है कि इसके पास केवल पैसा ही है और कुछ भी नहीं है। तो मोदी जी के पास अहंकार के अलावा क्या है, ये भी मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो झोला भी जो है उसमें भी अहंकार ही भरा है, जो झोला लेके निकलेंगे। इजाजत दीजिए हमें, हम तो इंतजार करेंगे कभी ऐसा दृश्य आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे मोदी जी में सब कमी ही है। ऐसा दृश्य जिस दिन पेश कर दिए, रिटर्न ले लीजिए, मैं हेमंत अत्री को भी लाऊंगा, कहीं से पकड़ के रोहतक से दिल्ली लाना पड़े, और 1 घंटा हम चर्चा करेंगे और तारीफ करेंगे कि चलो देर से आए दुरुस्त आए, सुबह का बोला शाम मैं को लौटा। आपको फिर चैलेंज कर रहा हूं। मोदी जी जब से एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं, मुख्यमंत्री के पहले दिन से लेकर के आज तक, आप मुझे उनका खुल के मुस्कुराते हुए का एक वीडियो दिखा दीजिए, किसी के साथ भी। ये बात मुझे एक बार चौटाला साहब ने किसी और नेता के संदर्भ में कही थी। हम बादली से चुनाव का जो कैंपेन ट्रेल करने के लिए मैं उनके साथ बैठा, तो चौटाला साहब बड़े बहुत जबरदस्त ऑरेटर भी थे, उनको समझ थी चीजों की। और उस समय ताजा ताजा ही घटनाक्रम हुआ था, भाजपा के वो एलआई थे। तो जैसे ही मैं चौपर में एंटर किया, कहा कि आओ, जो भी नाम लेके बोले वो छुटते ही कहते हैं, तुमने आज तक फला आदमी को हंसते हुए देखा है? मैंने कहा नहीं सर। आपने? कहता आज तक उसको किसी ने भी हंसते हुए नहीं देखा है। वो नेता बड़े हैं इसलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं है, समझ आप भी गए। वो सारी उम्र डिप्टी रहे बेचारे। हाँ, तो हंसना, खिलखिलाना, ये सब प्रकृति की प्रदत्त चीजें हैं। बहुत ज्यादा अहंकार को ढोने की जरूरत नहीं है। नेहरू जी चले गए, बहुत बड़े बड़े लोग चले गए, आप क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए? कम से कम इस देश के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, संसद के अंदर देखिए, संसद में बड़ी से बड़ी बहस हुआ करती, बड़ी से बड़ी। अटल जी ने बहुत एम्बेरसिंग सवाल, बहुत नए थे अटल जी, नेहरू जी बहुत पुराने थे, बहुत एम्बेरसिंग सवाल किए, बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग सवाल। हाँ, हाँ, और शाम को राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर था, कोई फॉरेन डिग्नेटरी थे, हाँ, क्या कहा, नाम लेके मिलवाया कि ये बहुत जबरदस्त बोलते हैं। पहले तो उनको कहा कि आज तो बड़ा गजब बोले हो। उसके बाद उस पर्सनली हाथ पकड़ के उस डिग्नेटरी के पास ले गए कि ये हमारे विपक्ष के नेता है, बहुत गजब के ऑरेटर। कभी सोच सकते हैं आप कि मोदी ऐसा करते हैं? मोदी क्या करते हैं कि पुतिन आए हैं तो राहुल गांधी खड़गे को नहीं बुलाना। किससे तुलना कर रहे हैं आप? किससे तुलना कर रहे हैं? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? कौन सी परंपरा? ऐसे काल्पनिक सवाल करके दर्शकों की उम्मीदें मत बढ़ाया कीजिए।
मेरा नहीं, आपसे आग्रह है, ओल्ड हैबिट्स नेवर डाई। नहीं मैं जिस ये सांचे में आप ढले हो, अंध भक्तों के लिए कह रहा हूँ भाई, अंध भक्त उनको भी ये वही- उम्मीद बनी रहे, अरे भाई, अंध उनको भक्त भी उम्मीद वही बनी रूप रहे कि एंजॉय हेमंत अत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर सकते हैं, या आशीष चित्रांशी हेमंत मोदी की तारीफ कर सकता है, हम कर नहीं, सकते हैं। हमारा मैं कोई मोदी खेत का जी, झगड़ा है, कोई भाई खेत का साहब झगड़ा मैं मोदी जी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं, आप मानिए इस बात को। ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे एक छदम व्यक्तित्व का आवरण दे रहे हैं, वो दो ही चीजों का वो है, या तो रहम का पात्र है या प्रशंसा का पात्र है। भक्तों के ऊपर है वो, क्या नहीं। चलिए इजाजत दीजिए, और मैं तो इंतजार करूंगा। हेमंत जी अपना नाम कटवा लिए हैं, मैं इंतजार करूंगा। ये नाम कटवा लिए हैं, मेरा नाम अभी लिखे रहिए। जिस दिन ऐसा आएगा, भाई उम्मीद करें, दर्शक बहुत गाली देते हैं हमें, उम्मीद करें कि ऐसा कभी मोदी करेंगे और ये तारीफ करेंगे। जिस दिन ऐसा दृश्य आएगा हम तारीफ करेंगे। ऐसा दृश्य अब तक तो आया नहीं है, 2001 से और 2025 तक आए नहीं है। बिल्कुल सही बात, वो अपने एक आवरण में रहते हैं। मुस्कुराना भी मुझे लगता है कि हंसने की जरूरत पड़ती होगी तो सिटकरी बंद करके हंसते होंगे, कोई हंसते हुए देख न ले। सारा खिड़की दरवाजा बंद करो और हंस लो। इजाजत दीजिए, मैं धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।